इफिसियों का काम पहला अध्याय 4 आयत कोई पढ़ेगा हमारे लिए जल्द से जल्द। हाँ 4 आयत। और उनसे उन्होंने आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हालेलुया। प्रभु उनको कह रहा है कि वेट करते रहो, ठीक है, मलाट को नहीं कह रहा है, ठीक है। प्रभु उनको, मलाट का थीम क्या था? वेटिंग, बाट जोना, ठीक है। और प्रभु उनको कह रहा है कि तुम क्या करो? बाट जोते रहो। कब तक बाट जोना है? जब तक प्रतिज्ञा पूरी ना हो। प्रतिज्ञा क्या था? क्या प्रतिज्ञा था? पवित्र आत्मा, ठीक है। क्या प्रॉमिस किया था जीसस ने? पवित्र आत्मा आएंगे। जब तक पवित्र आत्मा ना आए तब तक क्या करना है? बाट जोना है। यीशु को पता था जब पवित्र आत्मा आ जाएंगे ये लोग और बाट जोने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पवित्र आत्मा जब आएगा ये सब इन जगह पे रहने नहीं वाले हैं। सब लोग क्या होने वाले हैं? इधर उधर भागने वाले हैं, सामर्थ के साथ भागने वाले हैं। फिर आगे पढ़ते रहेंगे, आगे ऐसा लिखा के पढ़ेंगे नहीं। जीसस क्राइस्ट जो है मृत्यु से उठे, ठीक है। मृत्यु से उठे मतलब तो और चले लोगों का और जो है घमंड भर गया होगा ना, कि हमारा जो जिसको हम मान रहे थे वो तो मृत्यु को भी हरा दिए, मृत्यु से जय पा लिए। और चले लोगों ने पूछा कि प्रभु क्या अभी से तुम जो है राज करना शुरू करेगा क्या? ठीक है, अभी किंगडम चलाना, क्योंकि सब कुछ हरा दिया है और कुछ नहीं रहा है कि जीसस को जीतना था, ठीक है। मृत्यु को उन्होंने हरा दिया था। तो चले लोग सोच रहे थे कि जीसस जो है अभी से जो है अपना किंगडम को जो है क्या करेंगे? रूल को जो है रोमी सरकार के ऊपर अपना राजत्व को करेंगे। ये जो है चले लोग उसको पूछ रहे थे। वचन में लिखा गया है, ठीक है, 1:6 में लिखा गया है। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? परमेश्वर ने क्या कहा? उसने उनसे कहा, उन समय या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। इन सब तुम्हारा टेंशन लेना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हें बस एक काम करना है कि पवित्र आत्मा तुम पर जब आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे, ठीक है। कुछ पूछ रहे हैं कुछ और जीसस कुछ अलग जवाब दे रहे हैं। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ को पाओगे। और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी के छोर छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। पिछले महीने का हमारा शीर्षक था क्या है? बाट जोना। जो परमेश्वर का बाट जोता है और नया पल पाता है। बिना बाट जोए हम सामर्थ पा नहीं सकते, ठीक है। बिना बाट जोए हम पवित्र आत्मा के सामर्थ नहीं पा सकते, क्योंकि जो बाट जोता है वो नया बल पाते जाता है। नया बल पाते जाता है मतलब जो है उनके पास जो सामर्थ है उससे बढ़कर वो सामर्थ को पाता है, ठीक है। जब तक आप पावर को नहीं पाएंगे, सामर्थ को नहीं पाएंगे, तब तक जो है आपके लिमिटेशन से बाहर आप काम नहीं कर सकते। कर सकते हैं? जिसको अगर सामर्थ्य है कि वो 10 किलोमीटर दौड़ सकता है, वो 10 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ सकता है क्या? नहीं दौड़ सकता है। अगर कुछ ऐसी अद्भुत चमत्कार हो जाए वो 100 किलोमीटर भागना शुरू करेगा। क्या कैसे किसकी सामर्थ्य से भागेगा? वो खुद के सामर्थ्य से भागेगा नहीं, कुछ मिरेकलस पावर से जो सामर्थ्य उसके अंदर जोड़ दिया गया है उसी सामर्थ्य से वो भागेगा वो, ठीक है। जैसे पुलिस नौकरी में जब जाते हैं, वर्दी पहनने के बाद क्या होता है? उनको एक पावर मिलता है कि नहीं? पावर मिलता है, तब वो एक्सरसाइज करना शुरू करता है। कुछ चीजों को करने के लिए क्या चाहिए? सामर्थ्य चाहिए, ठीक है। विदाउट पावर जो है एक व्यक्ति जो है साधारण रह जाता है, ठीक है। जिनका जितना सामर्थ्य है उतना ही कर पाएगा विदाउट, अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो। 1 कोरिन्थियों 4:20 कहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य किसकी नहीं? बातों की नहीं। कैसे नहीं? परमेश्वर की राज्य बातों में नहीं, पर किसमें? परंतु सामर्थ में है। 1 कोरिन्थियों 4:20, परंतु परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु किसकी है? सामर्थ की है। हालेलुया। तो जानना चाहेंगे इस महीने का शीर्षक क्या है? इस महीने का शीर्षक है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, किसमें है? सामर्थ में है। अगर परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है तो हमें क्या चाहिए? सामर्थ चाहिए। हालेलुया। और जीसस ने उनको कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आओगे तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ को पाओगे। जब तक होली स्पिरिट नहीं आएगा
तो सामर्थ नहीं पा सकते। हालेलुया। तो आज इस महीने हम सीखने वाले हैं कि सामर्थ सीखने वाले नहीं, हम भरने वाले हैं। ठीक है, हम किस में भरने वाले हैं? पवित्र आत्मा की सामर्थ में हम भरने वाले हैं। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? विश्वास करते तो हम जोर से आमीन कहेंगे। हालेलुया। तो देखा जाए तो ये सामर्थ केवल पवित्र आत्मा से आता है। वो लोग तैयार थे, 6 लोग 3 साल ट्रेनिंग किए थे। किसके अंदर? प्रभु यीशु के अधीन पे। कितने साल? 3 साल। ग्रेजुएशन हो गया था उन लोगों का। ठीक है, हुआ था कि नहीं? बीए या बीएससी बीकॉम जो भी बोलते हैं उनका हो चुका था 3 इयर्स। बट फिर भी जीसस कह रहे रुके रहो। यीशु क्या बोले? इधर रुके रहो, घूम इधर उधर भागना नहीं कहीं, इधर ही रहो, बात जोड़ते रहो, वेट करते रहो। क्योंकि यीशु को भी पता था कि ऑलरेडी उनके अंदर वचन था, है कि नहीं? क्योंकि जीसस ने 3 साल जो है उनको प्रभु के वचन को, उन्होंने वर्ड ऑफ गॉड को जो है उनको भर दिया था उनको। और क्या हुआ कि वचन तो था लेकिन फिर भी ये लोग तैयार नहीं थे। अधूरा थे कि नहीं? अधूरा होता है कि नहीं? एक जैसे जोड़ी में बोलूंगा, सुई धागा। ठीक है, जोड़ी होता है कि नहीं? सुई धागा, छोले भटूरे एक साथ लेते हैं। ठीक है, और क्या है? मुंबई में तो बड़ा पाव। ठीक है, बड़ा पाव, यस, बड़ा पाव मुंबई में। और क्या, और कितने सारे जो है पेंट साफ। ठीक है, तो मतलब ये जो है ये कॉम्बिनेशन जो है इसको कोई अलग नहीं कर सकता। कोई अलग कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर पेंट पहने तो फिर शर्ट पहनना ही है, गड़बड़ लगेगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सुई है और धागा नहीं है तो सब कुछ गड़बड़ लगेगा। धागा है, सुई नहीं है तो गड़बड़ी है कि नहीं? कोई फायदा है धागा का? कोई फायदा है सुई का? ऐसे ही उनके अंदर वचन था, पर वचन सामर्थ केवल नहीं देता है। क्या है? वचन केवल सामर्थ नहीं देता है। सामर्थ कहां से आएगा? पवित्र आत्मा से। ऐसे ही वचन और पवित्र आत्मा का जो जोड़ी है, ठीक है, मतलब कोई अलग नहीं कर सकता। कोई अलग कर सकता है? वर्ड ऑफ गॉड एंड स्पिरिट ऑफ गॉड को कोई अलग कर सकता है? अगर वचन में देखेंगे तो पवित्र आत्मा और प्रभु का वचन जहां भी काम हुआ है दोनों एक साथ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, ये जो उदाहरण दिया, इन उदाहरण को लेके हम प्रभु के नाम को छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, बट यही सब चीजों के द्वारा ही हम समझ सकते हैं, है कि नहीं? कि प्रभु इतना महान है, ये सब चीजों के द्वारा क्या हम उसको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन क्या है, वचन में देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक से ही पवित्र आत्मा और वचन एक साथ काम किए हैं, है कि नहीं? वर्ड ऑफ गॉड एंड स्पिरिट ऑफ गॉड एक साथ काम किए कि नहीं? उत्पत्ति एक पहला अध्याय में लिखा गया है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। 2 के आयत में लिखा गया है, ये भी पिछले महीने प्रचार हो चुका है, पृथ्वी जो है बेडौल था और सुनसान था। प्रभु ऐसे सुनसान जगह को बनाएंगे? बेडौल चीजों को बनाएंगे? कोई आकार नहीं है, गड़बड़ हो चुका था। इस बातों को दर्शाता है कि सब कुछ गड़बड़ हो चुका है। गड़बड़ क्यों हुआ था? एक गंदा व्यक्ति, एक गड़बड़ वाला व्यक्ति अच्छे झुंड में चला जाए, गड़बड़ होना ही है, होता है कि नहीं? क्योंकि पृथ्वी पर एक गड़बड़ी वाला व्यक्ति, गड़बड़ी वाला सॉफ्टवेयर आ गया था। कौन? लूसीफर। कहां गिरा? पृथ्वी पर गिरा। इसलिए पृथ्वी के ऊपर न्याय आया था। और जब परमेश्वर जब न्याय करते हैं, कैसे करते हैं? बाढ़ के द्वारा करते हैं। फ्लड आता है, जैसे आपने देखा रास्ते में पानी था, मतलब पृथ्वी के ऊपर चारों ओर पानी बह गया था, भर गया था, क्योंकि ये जो न्याय हुआ था ये लूसीफर का न्याय हुआ था। ठीक है, और पृथ्वी के ऊपर पानी ही पानी था, पानी था कि नहीं? और उसके ऊपर क्या था? पवित्र आत्मा। पृथ्वी बेडौल था, अंधकार था और सुनसान था, और उसके ऊपर क्या था? पवित्र आत्मा उसके ऊपर मंडरा रहा था। पवित्र आत्मा मंडराने से कुछ हुआ? कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। पवित्र आत्मा मंडराने से कुछ हुआ? जब प्रभु ने वचन को बोला, उसी पवित्र आत्मा की मंडराने के बीच में क्या आया? परमेश्वर का वचन आया, उजियाला हो जाए, तब उजियाला हो गया।
आपके जीवन में कुछ चीज बिगड़ा हुआ है तो क्या चाहिए आपको? वचन चाहिए। केवल वचन नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा और वचन मिलके जो है गड़बड़ी को ठीक करेंगे। और पवित्र आत्मा जो है पृथ्वी के ऊपर पानी था और पानी के ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहे थे, और इसी बीच में प्रभु ने कहा कि उजियाला हो जाए, और उसी समय क्या हुआ? उजियाला हुआ। और उजियाला को देख के प्रभु ने क्या कहा? अच्छा है। इसका मतलब अच्छा है कब बोलते हैं? जब कुछ गड़बड़ी की बातें होता है तो ये अच्छा है। पृथ्वी के ऊपर गड़बड़ी था, और वचन बोलने के बाद जब उजियाला हुआ तो प्रभु ने कहा ये अच्छा है। पृथ्वी में अच्छा होना शुरू हुआ। आपके जीवन में अच्छाई होना तब शुरू होगा जब वचन और पवित्र आत्मा साथ साथ आपके जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते रहते हैं, जीवन में बदलाव नहीं होता। क्यों? वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, वचन नहीं है। बहुत सारे लोग वचन पढ़ते रहते हैं, काम फिर भी नहीं होता। क्यों? पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है, आत्मा में भरा नहीं है। अगर आपके जीवन में पृथ्वी में गड़बड़ी था कि नहीं, अंधकार था कि नहीं, अगर आपके जीवन को आप देखिए, आपके जीवन को तोलिए कि मेरे जीवन अगर गड़बड़ी में गया है, मेरा परिवार अगर गड़बड़ी में गया है, मेरा फाइनेंस अगर गड़बड़ी में गया है, मेरा रिश्ते अगर गड़बड़ी में गया है, तो एक ही सॉल्यूशन है। क्या है? परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा और क्या है? परमेश्वर का वचन। ये दोनों अगर आपके जीवन में है तो क्या होगा? सामर्थ्य वाला काम आपके जीवन में होगा। केवल आपके जीवन से अंधकार को प्रभु दूर नहीं करेंगे, आपके द्वारा प्रभु सामर्थ्य के काम को करेंगे। हालेलुया। तो क्या चाहिए हमारे जीवन में? सबसे पहले क्या चाहिए? प्रभु का वचन। दूसरा क्या है? पवित्र आत्मा। ये दोनों कॉम्बिनेशन जिनके जीवन में रहता है वो जो है सामर्थ्य से भर जाएगा। ठीक है। तो पावर, जो सामर्थ्य शब्द कौन सी शब्द से आया है? ये जो है हमारे बाइबल जो है यूनानी भाषा से, न्यू टेस्टामेंट जो है यूनानी भाषा से जो है ट्रांसलेट होके आया है। और जो यूनानी शब्द जो है जो यूज किया गया डुनामिस मतलब जो है मिरेकलस पावर। लोग बोलते हैं मिरेकलस पावर मतलब सिर्फ ये जो है कुछ लोगों का धर्म में मतलब ये रहता है कि बस संगाई करना, ये करना नहीं। मिरेकलस पावर मतलब ये है कि आपके जितना सामर्थ्य है उससे बढ़कर काम करना, यही होता है मिरेकलस। और पवित्र आत्मा और वचन आपके जीवन में जब आएगा तो आप जो काम कर सकते हैं, जितना आपका स्ट्रेंथ है उससे बढ़कर आप काम करेंगे। और आप देखेंगे कि ये जो है मेरे सामर्थ्य के द्वारा नहीं, ये परमेश्वर के द्वारा ही हो सकता है। और अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा है और वचन है तो आप बढ़कर काम करेंगे, आपके सामर्थ्य से भी बढ़कर काम करने वाले हैं। और आप कहेंगे ये केवल प्रभु कर सकते हैं और कोई नहीं। ये केवल प्रभु का वचन कर सकता है, ये केवल प्रभु का आत्मा कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो क्या चाहिए? प्रभु का वचन और प्रभु का आत्मा। और प्रभु ने जो है उस समय क्या किए? अंधकार को जो है, ज्योति को जो है अंधकार से दूर किए। आपके जीवन में जब पवित्र आत्मा आएगा, आपके जीवन में जब वचन आएगा, आपके जीवन की अंधकार को कौन दूर करेगा? आपके जीवन से अंधकार का नाम निशान नहीं रहने वाला है। जब आपके जीवन में वचन और पवित्र आत्मा होगा, रहेगा, जाना ही होगा। हालेलुया। तो जीसस चले लोगों को कह रहे थे, जीसस ने पूरा वचन से उनको भर दिया था, है कि नहीं? 3 साल जो है यीशु ने जो है उनके साथ ही ज्यादा समय बिताया, क्योंकि यीशु को पता था कि मेरे बाद जो है ये सब भी काम को संभालने वाले हैं। मेरे बाद जो है ये लोग जो है ये पृथ्वी के कोने कोने तक जाने वाले हैं। बट ये क्या है? ये सब डरे हुए लोग हैं। डरे हुए लोग थे कि नहीं? चले लोग सब डरे हुए, सब जो है जीसस जब पकड़ाए गए सब लोग तितर बितर हो गए, हुए कि नहीं? यीशु को पता था जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा क्या होगा, तब तक ये जो है उस काम को नहीं कर सकते जिस काम के लिए मैंने चुना है। हालेलुया। आपको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए और वचन चाहिए। हालेलुया। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये डुनामिस का शब्द क्या है? मिरेकलस पावर। और उन सभी के जीवन में होगा, इस सभी के जीवन में आएगा जिसके
अंदर प्रभु का वचन है और प्रभु का आत्मा है। केवल पासवान वर्कर ये मत समझिए, सभी के ऊपर होगा। एक साधारण व्यक्ति को ही जो है मिरेकलस पावर जो है असाधारण बनाता है। चले लोग क्या साधारण व्यक्ति थे और जब सामर्थ आया वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गए, हुए कि नहीं? तो डुनामिस जो शब्द से जो क्या है डायनामो जो क्या होता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो कहां से आया है? डुनामिस से आया है। मतलब आप ऐसे करेंगे कि आपके अंदर की जो सामर्थ कभी कम नहीं होगा, सामर्थ जो है प्रोड्यूस होता रहेगा। किसके द्वारा? वचनों के द्वारा और आत्मा के द्वारा। उस शब्द से क्या आया है? जो है डायनामाइट पता है आपको? जब पहाड़ बड़े बड़े पत्थर को, बड़े बड़े बिल्डिंग को गिराने के लिए डायनामाइट का बम रखा जाता है, एक्सप्लोजन होता है कि नहीं? बड़े बड़े पत्थर को जो है तोड़ा जाता है, बड़े बड़े बिल्डिंग को गिराया जाता है डायनामाइट देके। आपके जीवन में ऐसे सामर्थ प्रभु देंगे जो सामर्थ क्या करेगा? बड़े बड़े जो है जो बाधाएं हैं, ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ जो है आपके जीवन में, ठीक है, आपके जीवन में जो बड़े बड़े पहाड़ है, बड़े बड़े बाधाएं हैं, बड़े बड़े जो तकलीफ है, उन बातों को केवल कौन निकाल सकता है? परमेश्वर का सामर्थ जो है इस वचन इस बातों को दूर कर सकता है। और कोई कर सकता है? और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हमें परमेश्वर के सामर्थ चाहिए कि नहीं? और सामर्थ कहां से आएगा? परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के आत्मा से आएगा। हालेलुया। और एक वर्ड जो डायनामिक जो वर्ड है वो भी कहां से आया है? डुनामिस से आया है, वो सामर्थ से आया है। डायनामिक मतलब ऐसे व्यक्ति जो हर समय जो है प्रभु के राज्य के लिए जो है क्या रहता है? एनर्जेटिक रहता है। आप जो है जिसके अंदर प्रभु का वचन है और प्रभु का आत्मा है, उस व्यक्ति को जो है जब प्रभु की राज्य की बारी आता है, वो व्यक्ति कभी निराश नहीं रह सकता, ठीक है। वो व्यक्ति जो है हमेशा जो है प्रभु के राज्य के लिए जो है एक्टिव एनर्जी से भरा हुआ रहेगा। और कहां से आता है वो सामर्थ? खुद से आता है? वो सामर्थ कहां से आता है? परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के आत्मा से आता है। इसीलिए जीसस अगर प्रकाशित बात को देखा जाएंगे तो यीशु को क्या बोला गया है? कोई बोलेगा? यीशु को क्या बोला गया है? परमेश्वर का वचन। क्या बोला गया जीसस को? वचन। अगर यूहन्ना 1:1 कहेंगे, आदि में कौन था? वचन था। और वचन कौन थे? परमेश्वर थे। और परमेश्वर जो है आदि में वचन परमेश्वर था, परमेश्वर जो है वचन थे, ठीक है। वो वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। देहधारी मतलब कौन बना वचन? यीशु। वो वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। तो जीसस जो है क्या है? परमेश्वर के वचन है। तो पवित्र आत्मा कौन है? जीसस अगर परमेश्वर की वचन है तो पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है कि नहीं? पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है और जीसस जो है परमेश्वर की वचन है। वचन मतलब क्या? एक्सप्रेशन, जो हमारे मुंह से निकलता है, एक्सप्रेशन। यीशु मसीह जो है प्रभु का एक्सप्रेशन है। जो जिसने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, ऐसा कहा ना? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि पिता का पूरी तरह से एक्सप्रेस कर रहे थे जीसस क्राइस्ट। और यीशु को कहा गया है परमेश्वर का वचन। और क्या है? आत्मा के पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर की आत्मा। हमें परमेश्वर का वचन चाहिए और क्या चाहिए? परमेश्वर की आत्मा चाहिए। आत्मा कई सारे प्रकार की बाइबल में लिखा गया है। मनुष्य की आत्मा, भय की आत्मा, गड़बड़ी की आत्मा, गूंगा बहरा होने की आत्मा, एंजाइटी की आत्मा, निर्बल करने की आत्मा। कई की आत्मा है आपको दुर्बल कर देता है, ठीक है। झगड़ा करने की आत्मा। कई सारे आत्मा के बारे में कहा लिखा गया है? वचन में लिखा गया है। और मैं देख रहा था कई सारी आत्माएं हैं और वो आत्माएं हैं हमारे अंदर रहता है। जब हम जीसस को नहीं जाने थे, ठीक है, यीशु को जानने के बाद भी ये सारे आत्माएं हमारे अंदर रहता है कि नहीं? झूठी आत्मा, दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, गहरी नींद की आत्मा। जरा सोना भी क्या है? एक सही नहीं है, ठीक है। ठीक सोना है मतलब जो ज्यादा सो रहा है वो भी सही नहीं है, ठीक है। संसार की आत्मा, निर्बलता की आत्मा, गूंगे बहरे की आत्मा, मसीह विरोधी की आत्मा, भ्रम की आत्मा, ईर्ष्या की आत्मा, मोह या चक्कर दिलाने वाली आत्मा, मायावी भटकाने वाली आत्माएं हैं।
ये सारे चीजें यीशु मसीह को जानने से पहले या पवित्र आत्मा से भरने से पहले हर एक इंसान में कहीं ना कहीं आत्माएं पाया जाता है। लोग सोचते हैं आत्मा में भरना मतलब केवल टंग्स में प्रार्थना करना, ये नहीं है। ये जो है लोगों का जो है इसी में ही लोग जो है बढ़ना बंद कर देते हैं। पवित्र आत्मा में बढ़ना मतलब प्रभु की आत्मा में, ठीक है। इसका मतलब मेरे अंदर जो आत्मा है वो सारी चीजें जाना चाहिए। और इसीलिए जीसस जो है, जब यीशु का बपतिस्मा हो रहा था, बपतिस्मा होने से पहले यूहन्ना क्या बोले कि मैं तुम्हें जो है पानी में मन फिराने का बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें फायर से, कैसे, फायर से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। लेकिन फायर फिर क्या है? फायर क्या है? कोई बोलेगा? आग तो दिखता नहीं हमें आजकल। फायर क्या है? यिर्मयाह का पुस्तक 23:29 कोई पढ़ेगा? जल्द से जल्द। यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वो ऐसा- बस हो गया सिस्टर, जो चाहिए था हमें मिल गया, ठीक है। क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? हम तो फायर आ जाओ, फायर फायर फायर, बाइबल पढ़ेंगे नहीं, फायर 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 करते रहेंगे लोग। बाइबल पढ़ो, आपके मुंह से आग आने वाला है, ठीक है। वचन, मेरा वचन ही आग है, और वो ऐसे आने वाला है तुम्हें आत्मा से और वचनों से बपतिस्मा देने वाला है। कलीसिया तैयार हो जाओ सामर्थ पाने के लिए। अगर सामर्थ को पाना है तो पवित्र आत्मा के वचन से, पवित्र आत्मा से और वचनों से आपको भरना पड़ेगा, तब सामर्थ आएगा, और सामर्थ आने से कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। क्या मेरा वचन आग के समान नहीं है? आपके मुंह से जब वचन जाएगा और शत्रु के लिए जो है आग का गोला के समान जाएगा। हालेलुया। किसके लिए? शत्रु के लिए आग के गोला के समान जाएगा। लेकिन हम ऐसे वचन को बोलते हैं जो शत्रु के लिए एक मिठाई की तरह होता है। शत्रु बोलेगा मिठाई है, यहाँ यहाँ आओ। हम ऐसे वचन को नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऐसे वचन को नहीं बोलेंगे जो शत्रु को मिठाई जैसा लगे, शत्रु को जो आग की जैसा लगे, ऐसे वचन को हम बोलेंगे। ऐसे मेरे पास जो आने वाला है वो तुम्हें कहा कैसे बपतिस्मा देने वाला है? पवित्र आत्मा और आग। आग क्या है? प्रभु का वचन। आग क्या है? प्रभु का वचन। तो मतलब देखे कम्बिनेशन देख पाए, पवित्र आत्मा और प्रभु का वचन। निकोदेमुस किसके पास आए? यीशु के पास आए। मैं जानता हूं तू ऊपर से आया है, और ऊपर से नहीं आता तो ऐसे चमत्कार तुम कर नहीं पाते, बोला कि नहीं? तो उसने बोला कि छोड़ो ये सब बातें भाई, तुम्हें अगर स्वर्ग के राज्य में जाना है तो तुम्हें जल और आत्मा से बपतिस्मा होना पड़ेगा। ये जल क्या है? एफिसियों का पुस्तक पढ़ेंगे, जल क्या है? 5:29 में क्या है? क्या है? क्या है भाई? जल क्या है? वचन। जल मतलब क्या है? वचन। वचन आपको धोएगा, मतलब कॉम्बिनेशन है कि नहीं? पवित्र आत्मा और वचन का कॉम्बिनेशन है कि नहीं? जब तक पवित्र आत्मा और वचन आपके जीवन में नहीं आएगा, स्वर्ग के राज्य को भी देख नहीं सकते। हालेलुया। क्या समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा में बढ़ेंगे, केवल पवित्र आत्मा में नहीं, क्या है? वचन में बढ़ेंगे। ऐसा कोई बोलेगा कि मैं पवित्र आत्मा से भर रहा हूं, अगर वचन नहीं है तो दूसरे कुछ कोई आत्मा है, ठीक है, ठीक है। वचन अगर उसके जीवन में नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसा है, पवित्र आत्मा जो है जो भरा हुआ है उसको पवित्र आत्मा वचनों को याद दिलाएंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा का काम है कि आपको वचनों को याद दिलाएंगे। इसीलिए जीसस होली स्पिरिट से भरा हुआ था। लूका 4 में लिखा गया है जीसस वाज फिल्ड विद होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। भरा हुआ था कि नहीं? हम भी कहेंगे पवित्र आत्मा से हम भरा हुआ रहेंगे। पवित्र आत्मा से भरा हुआ कहाँ गया? वो पुलपिट में गया, प्रचार करना शुरू किया, जंगल में गया। पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार जब चलना शुरू करेंगे, आप कहीं गड़बड़ी में पाए जाएंगे अपने आप को। क्या होगा? ऐसे काम को करने के लिए बोलेंगे जो आपको गड़बड़ी में डालेगा। जब मैं प्रभु में पढ़ाने लगा, दोस्त लोगों के साथ बहुत मजा करता था, ठीक है। अब पवित्र आत्मा की जब बात मानने लगा तो दोस्त लोगों को ना कहने लगा। ना कहने लगा मतलब क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में आप पाए जाएंगे अपने आप को जो परिस्थिति आप चाहते नहीं।
कोई पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलेगा वो सबसे पहले जंगल में जाएगा। कहां जाएगा? मरुस्थल में जाएगा। मरुस्थल मतलब ऐसे परिस्थिति जहां आप जाना नहीं चाहते, वहां आपका टेस्ट होगा। क्या होगा? जीसस वाज फिल्ड विद होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। और उससे पहले क्या हुआ था? उनका बपतिस्मा हुआ था। बपतिस्मा जब हुआ आकाश खुला कि नहीं? आकाश खुल गया। जीसस से बपतिस्मा लेके आए और उन्हें प्रार्थना करने लगे। जब वो प्रार्थना कर रहे थे आकाश खुल गया। आकाश खुला तो क्या वाणी हुआ? ये मेरा बेटा है। मेरा बेटा नहीं, मेरा प्रिय बेटा है, मैं उससे खुश हूं। खुश हूं नहीं, अति प्रसन्न हूं। उससे पहले क्या हुआ? क्या आया? पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उनके ऊपर आए, ठहर गए। पवित्र आत्मा आए, ठहर गए और वचन भी हुआ। कॉम्बिनेशन है। पवित्र आत्मा वर्ड ऑफ गॉड, उसका कॉम्बिनेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ भी नहीं हो सकता। एक दूसरे को बोलो, पवित्र आत्मा और वचन के बिना कुछ नहीं हो सकता। जोर से बोलो, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। नहीं, दाल गिरने वाला नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। मसीह है तो पवित्र आत्मा और वचनों से भरना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। सच में कुछ नहीं हो सकता। हम ऐसे आते रहेंगे, जाते रहेंगे, धर्म धर्म बदम करते रहेंगे ऐसे। पवित्र आत्मा और वचनों के बिना कुछ नहीं हो सकता। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे और कबूतर के नाई का पवित्र आत्मा जो है देहधारी होकर उनके ऊपर ठहर गया। केवल उसके बाद जो है पिता का शब्द सुनाई दिया। क्या है? वचन आए कि नहीं? ये मेरा प्रिय बेटा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। पवित्र आत्मा से भरा हुआ यीशु यरदन को गए। शैतान सुना था कि इसके बारे में नहीं कहा गया है। आपके बारे में वचन जो कहता है आपसे सीरियसली शैतान सुनता है। गंभीरता के साथ शैतान सुना था, इसलिए शैतान तुरंत पहुंच गया जीसस के पास। तू यीशु का बेटा, प्रभु का बेटा है, ठीक है, सुना था वो, ठीक है। तू अगर परमेश्वर का बेटा है तो इस पत्थर को रोटी करके खा। क्योंकि जीसस, अगर आप वचन कितना भी पढ़ो, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण नहीं है, टेस्ट के टाइम पे फेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। परीक्षा के टाइम पे फेल होना ही है। इसलिए बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं, रात दिन भी पढ़ते हैं, फिर भी फेल होते हैं, ठीक है। अगर आप वचन को पढ़ रहे हैं, बाइबल को पढ़ रहे हैं, रट्टा भी मार दिए हैं, बार बार दिन रात रट्टा भी मार रहे हैं, टेस्ट के टाइम पे अगर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इसीलिए इस जीसस ने क्या पवित्र आत्मा से भरकर कहां गए? मरुस्थल में गए। और जो वचन उसके लिए आया था, जीसस के लिए, वही वचन को लेके आया। जो प्रॉमिस आपको प्रभु ने दिया है, उस प्रॉमिस को कौन क्वेश्चन करेगा? शत्रु क्वेश्चन करेगा। तो अगर यीशु प्रभु का बेटा है, इस पत्थर को क्या कर? रोटी बना। यीशु मसीह बोलता है रोटी बनाता हूं, ठीक है, क्या है ये मेरे लिए? ऐसे बोला क्या? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, इसलिए वचन याद आया। क्या है? झगड़ा क्यों होता है घर में? पति पत्नी के बीच में झगड़ा क्यों होता है? मसीह पत्नी, मसीह को जानते हुए झगड़े, भाई भाई के बीच में झगड़े क्यों होता है? चर्च में विश्वासी विश्वासी बीच में झगड़े क्यों होता है? वर्ड है, पवित्र आत्मा से भरे नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा से अगर भरे होते तो वचन जो है उसी टेस्ट के टाइम पे वचन आता उनके मुंह से। आप निर्णय लो कि मैं मेरे भाई के साथ नहीं झगड़ूंगा। अभी निर्णय लिया ना, शत्रु उस निर्णय को सुन लिया होगा। ऐसे परिस्थिति बनाएगा पति और पत्नी के बीच में, ऐसे परिस्थिति बनाएगा भाई और भाई के बीच में, और ऐसे भी रिश्ता जिसके साथ आपका बनता नहीं, ऐसे परिस्थिति कौन बनाता है? शत्रु बनाता है। और उसमें क्या होगा? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होने की वजह से आपके मुंह से पुटपुटाई बातें निकलेगा कि नहीं? ऐसी बातें निकलेगा और बम ब्लास्ट होगा कि नहीं? लेकिन जीसस वचन था। क्या था? वचन था। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। शत्रु ने बोला कि अगर तू जो है परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना के खा। होली स्पिरिट से परिपूर्ण थे और होली स्पिरिट का
नहीं है, आपको पढ़ना है, वचनों को लेना है। ये काम क्या है? पवित्र आत्मा का। जैसे आज दवाई में सुशीला सिस्टर मेरे को बोलते थे कभी, मुझे याद नहीं आता है। कौन याद दिलाता है? पवित्र आत्मा याद दिलाते हैं। वचनों को पढ़िए। आप टेंशन मत लीजिए कि मुझे याद नहीं आता। याद आपका काम नहीं है, याद दिलाना आपका काम नहीं है, आपका काम ग्रहण करना है। होली स्पिरिट टेस्ट के टाइम पे याद दिलाएंगे, और वो याद दिलाया हुआ वचन जब बोलेंगे वो आग की तरह जाएगा। जीसस ने क्या बोला? छोड़ो परमेश्वर के पुत्र की बात छोड़ो, वो तो बहुत हाई लेवल के है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हम लोग, मैं तो प्रभु का बेटा हूं, ठीक है, मैं तो रोटी वोटी इसके बिना भी चल जाऊंगा। इंसान जिसको मैंने बनाया है वो भी बिना रोटी का जी सकता है, ठीक है, लेकिन उसका परमेश्वर का वचन उसके अंदर है, ठीक है, तो जो है उसको परमेश्वर का वचन, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुखों के द्वारा हर एक वचन से जिएगा। उसको ऐसे आंसर दिए कि भाई मेरे बात छोड़ो, मैं तो हाई लेवल का, मैं प्रभु हूं, मैंने जिसको बनाया है वो भी जो है तुझे हरा देगा। हालेलुया, वो भी तुझे हरा देगा। वो उसको भी रोटी नहीं चाहिए भाई, उसको भी मेरे वचन चाहिए। वचन है सब कुछ है। क्या है? वचन है सब कुछ है। उसके बाद वो वचनों की बात कर रहा है। चलो मैं वचन से बोलता हूं, ठीक है। फिर वचनों से क्वेश्चन किया। किसने? शत्रु ने। जिसने कहा ये भी लिखा है, ठीक है, पवित्र आत्मा आपको मदद करेंगे। क्या करना? वचनों से परिपूर्ण होना है, एंड पवित्र आत्मा से। ऐसा नहीं सिर्फ पवित्र, जब मुश्किल परिस्थिति आप सिर्फ टंग्स में प्रार्थना करते रहोगे मुश्किल हो जाएगा, आपका टेंशन भी बढ़ता रहेगा। अगर वचन नहीं है तो वचन बहुत जरूरी है। क्या है? वचन भी बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा भी बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा मतलब क्या? पवित्र आत्मा, प्रभु की आत्मा से परिपूर्ण रहना। इसका मतलब ये जो आत्माएं मैंने बोला है उसका कोई भी प्रभाव आपके ऊपर होना नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर दाह चल रहा है, आपके अंदर ईर्ष्या चल रहा है, आपके अंदर ये सारे एंजाइटी चल रहा है, और उसमें वचनों को बोलोगे, कैसे काम होगा? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, वचनों से परिपूर्ण होना है। प्रभु जो है आपकी परिस्थिति को बदलेंगे। जब वचन आता है और जब पवित्र आत्मा होता है, बिगड़े हुए चीज सही हो जाता है। जो आपके जीवन में जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, आप गिव अप कर चुके हैं, वो चीजें बदल जाएगा जब पवित्र आत्मा और वचन आएगा। जब वर्ड ऑफ गॉड एंड स्पिरिट ऑफ गॉड आएगा आपके जीवन में, सब कुछ बदल जाएगा पूरी तरह से। यीशु मसीह शत्रु को पराजित किए और उसके बाद जो है आराधनालय में गए। आराधनालय में जब गए, क्या हुआ? उनको वचन दिया गया। क्या दिया गया? यशायाह का पुस्तक दिया गया उनको प्रचार करने के लिए। उन्होंने क्या बोला? उस आयत को पहले खोला जहां लिखा गया है परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, ठीक है। प्रचार करने से पहले जीसस ने क्या कहा? परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है। इसका मतलब क्या है? प्रचार भी हम नहीं कर सकते अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है। हालेलुया। और यीशु ने वचन को बोला, ठीक है। यीशु ने उस वचन को ढूंढा जो उनके बारे में कहता है और पवित्र आत्मा के बारे में कहता है। क्या चाहिए हमें? वचन चाहिए, पवित्र आत्मा, नहीं तो कुछ भी नहीं। कोई लाभ है? बस आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। कैसे है हम लोग? ऐसा होंगे? कहां भरेंगे हम? वचन से भरेंगे और पवित्र आत्मा से भरेंगे। इसलिए यीशु ने क्या कहा उनको कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए तुम वहां बने रहो। क्या बोला? बने रहो, वेट करते रहो। जब तक होली स्पिरिट का कुछ इंस्पिरेशन नहीं आएगा, कोई एक्शन नहीं लेना है। इसका मतलब अभी भी वो जो है वो प्रिंसिपल अभी भी हमारे जीवन में काम करेगा। हड़बड़ी नहीं करना है। जब तक पवित्र आत्मा कुछ अगुवाई नहीं करता आपके जीवन में, तब तक आप पवित्र आत्मा से भर ना जाओ, कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाना है। वचन था उनके अंदर और पवित्र आत्मा आया, अचानक आया। केवल वोटिंग करते नहीं रहना, अचानक आया, उनके ऊपर हावी हो गए और वो लोग उस जगह पे रहे क्या? और नहीं रहे। वो लोग जो है एक्सप्लोसिव हो गए, इधर इधर फैलने लगे, सामर्थ की तरह फैलने लगे, सामर्थ के साथ फैलने लगे।
मजबूती के साथ फैलने लगे। ठीक है, अगर आपको लड़ाई भी करना है, ठीक है, नई बातों को आपके जीवन में दिखना है कि प्रभु आपके जीवन में कुछ नई बातों को करे, क्या चाहिए? वर्ड ऑफ गॉड चाहिए। क्या चाहिए? वचन चाहिए और पवित्र आत्मा चाहिए। नई बातों को करना, प्रभु हमेशा जो है नई चीजों को अपने वचनों के द्वारा और अपनी आत्मा के द्वारा किए हैं। कलीसिया कैसे शुरू हुआ? वचनों से और आत्मा से। एक वादा था और वादा पूरा हुआ, तभी कलीसिया शुरू हुआ। ठीक है, और देखा जाए तो प्रेरितों का पुस्तक में हर बार ऐसे जहां जहां भी पवित्र आत्मा का आया वहां लिखा गया है। प्रेरितों का 4 में लिखा गया है, प्रेरितों का 20 में लिखा गया है। वहां जो है उन लोग जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जो है वचनों को प्रचार करने लगे। जब पवित्र आत्मा आएगा उसका एक चिन्ह है कि आप वचनों को प्रेम करने लगेंगे। और वचन अगर सही रीति से पढ़ रहे हैं तो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने लगेंगे। ये दोनों अलग नहीं कर सकते। अगर आपकी वचनों को जो पढ़ रहे हैं वो अगर आपको प्रार्थना में नहीं लेके जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो पढ़ना गड़बड़ है। ठीक है, जो आप स्टडी कर रहे हैं बाइबल में, अगर उसके बाद तुरंत आपको प्रार्थना करने का मन नहीं लग रहा है, कुछ रिसीव नहीं किया आपने वचनों से। आपने एक जो है रिलीजियस थंब कर्म की तरह वचन पढ़ लिया, आज का पूरा हो गया, प्रभु धन्यवाद, शांति है क्योंकि मैं वचन को पढ़ा। वो नहीं है। वचन को अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये जो है आपको जो है जबरदस्ती जो है आप रोक नहीं सकते। और वचन को आपने रिसीव किया है, आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे। अगर पवित्र आत्मा से भरे हो और वचन याद ना आए तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि वचन और पवित्र आत्मा दोनों साथ साथ चलते हैं। कैसे चलते हैं? साथ साथ चलते हैं। हालेलुया। इसलिए लिखा गया है इफिसियों का पुस्तक में, अगर आपको जो है गड़बड़ी को, जो चीजें आपके नियंत्रण से बाहर चला गया है, वो चीजों को जो है आपको रिकंस्ट्रक्ट करना है, बिगड़े हुए चीजों को ठीक करना है, तो वचन चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। अगर आपको नई चीजों को अपने जीवन में देखना है तो वचन चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। और आप चाहते हैं कि जो अनुग्रह आपके ऊपर है वो मेंटेन रहे, तो क्या चाहिए? आपको लड़ाई करना है, आपको वचन चाहिए और पवित्र आत्मा चाहिए। ठीक है, इफिसियों का पुस्तक में क्या किया गया? आत्मा का तलवार। आत्मा का क्या तलवार? कौन सा तलवार है भाई? क्या है आत्मा का तलवार? वचन। आत्मा में तलवार को चलाना है। अगर कोई आत्मा में परिपूर्ण है और वचन नहीं है तो हवा में तलवार को चला रहा है। देखते हैं ना बच्चे लोग कैसे फाइट करते हैं, ऐसे ऐसे मारते रहते हैं और खुद गिरते रहते हैं। ठीक है, ऐसे मसीह लोग होते हैं, खुद ऐसे ऐसे मुक्का मारेंगे, खुद गिरते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, लड़ाई करना है आत्मा का तलवार। पवित्र आत्मा का तलवार क्या है? वचन। तलवार भी कुछ काम का नहीं, पवित्र आत्मा है। तलवार को अगर स्टोर हाउस में रख दिए तो ऐसा है कि पवित्र आत्मा के बिना तलवार है। पवित्र आत्मा है, तलवार नहीं है, वचन नहीं है, तो कुछ काम का नहीं है। पवित्र आत्मा का तलवार, आत्मा का तलवार जो है परमेश्वर का वचन है। जो आत्मा में वचन को चलाता है तलवार के रूप में, वो सामर्थ को पाएगा, वो शत्रु को गिराए हुए देखेगा। ठीक है, शत्रु उनके सामने गिरेगा। ठीक है, हालात बदलेंगे, परिस्थिति बदलेगा, आपका आत्मिक जीवन एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, सामर्थ में आप बढ़ेंगे। रोमियो 8 का 23 में लिखा गया है, 23-24 शायद लिखा गया है कि आत्मा और वचन, पवित्र आत्मा हमें क्या चीजों में मदद करते हैं? प्रार्थना करने में। क्या चीजों में मदद करते हैं हमें पवित्र आत्मा? प्रार्थना करने में। एक होता है हमारा प्रार्थना जरूरतों के अनुसार होता है कि नहीं? हमारे प्रार्थना जो है हालातों के अनुसार होता है, जरूरतों के अनुसार। अभी ये जरूरत है और मैं प्रार्थना करता हूँ, अभी मुझे घर की जरूरत है, तो मुझे घर दीजिए, पैसा दीजिए। ये क्या है? जरूरत वाली प्रार्थना है। अरे प्रार्थना क्या? हालात, अभी हालात बिगड़ा है और उसके बाद जब हालात बिगड़ते हैं लोग जो है प्रभु के पास भाग के आते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे हालात को बदल दे। ठीक है, ये जो है सिचुएशन के अनुसार प्रार्थना। लेकिन एक प्रार्थना क्या होता है? पवित्र आत्मा, ये जो है वो जरूरत से परे वाली प्रार्थना है, नीड से परे वाली प्रार्थना है, हालातों से अलग लेवल की प्रार्थना है। वो केवल प्रभु की सिद्धि इच्छा के अनुसार प्रार्थना है। ठीक है, और हमें पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि हम प्रार्थना भी सही तरीके से कर सकें, है कि नहीं? इसलिए सही तरीके से हम प्रार्थना कर सके, इसलिए हमें क्या मिला है? पवित्र आत्मा मिला है।
वचन भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। कौन प्रार्थना कर रहा है वाले? वचन। कहाँ कर रहे हैं? स्वर्ग में। हमें क्या करना है फिर? ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी पर कौन हमें हेल्प कर रहे हैं? पवित्र आत्मा। सो जाओ फिर, ठीक है। पवित्र आत्मा मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे होगा जब आपका प्रार्थना कर रहे हैं ना, आपकी प्रार्थना में होली स्पिरिट का इंस्पिरेशन होना चाहिए, ठीक है। स्वर्ग में कौन कर रहा है? जीसस। इनको बोला जाता है कौन? वचन। ये दोनों वर्ड को जो है एडवोकेसी बोला जाता है। तो प्रार्थना, एडवोकेसी मतलब क्या है? आपकी तरफ से कोई प्रार्थना कर रहा है, आपको पता ही नहीं है कि आपकी जरूरत क्या है, पता ही नहीं है हमको, हमारी जरूरत क्या है हमें पता ही नहीं है। किसको पता है? प्रभु को पता है हमारी जरूरत क्या है। पिता को पता है बेटी की जरूरत क्या है। बेटा फालतू फालतू में खिलौना मांगता रहता है, ठीक है, लेकिन पिता को पता है कि जरूरत क्या है बेटे को। और इसके लिए जो है उसी प्रार्थना नहीं कि उस प्रार्थना किए बगैर चीजों को नहीं मिलने वाला है। होली स्पिरिट में आपको प्रार्थना करना है। ये छोड़ो, ये संसार की बातें छोड़ो, हायर लेवल की प्रार्थना करना। ये तो छोटी मोटी बात है, ये सब ये तो ऐसे ही आ जाएगा आपके जीवन में, आएगा कि नहीं? पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा हेल्प मी, होली स्पिरिट हेल्प मी टू प्रे, ठीक है, क्योंकि उसके बगैर प्रार्थना अधूरा है। और स्वर्ग में जीसस, इनको बोला जाता परमेश्वर का वचन, वो पिता के सामने हमारे लिए, पिता के पिता, ये मेरा बेटा है, उसके लिए मैंने जीवन दिया, छोड़ दो उसकी गलती को, भूल जाओ, ठीक है। पिता जो है ऐसे कराता है, तो पिता के सामने जीसस ऐसी प्रार्थना करते हैं। कॉम्बिनेशन क्या है? वर्ड ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ गॉड, ये दोनों मिल गए, मजा आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? लाइट, मतलब और कुछ कमी नहीं रहने वाला है। आप उड़ेंगे, आप पावर को पाएंगे, एम्पावर हो जाएंगे, आप सामर्थ को पाएंगे। क्या हम सामर्थ को पाना चाहते हैं? हालेलुया। जैसे दाल चावल के साथ ना वो ऐसे सड़ा को सब्जी मिल जाता है, धीरे धीरे आदमी खाता, तो ठीक है खाना है बोल के खाते, लेकिन थोड़ा साइड में चिकन करी मिल जाता है, ठीक है, उसके बाद जो उसका स्पीड बढ़ जाता है, और लाओ, ठीक है। ऐसे ही वर्ड ऑफ गॉड एंड स्पिरिट ऑफ गॉड, ठीक है। ये सारे उदाहरण आपको समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। पवित्र आत्मा वचन जो है ना, आप रुकने वाले नहीं है, ठीक है। आप सामर्थ को पाएंगे, ठीक है। क्या है? आप क्या पाएंगे? सामर्थ को पाएंगे। और जो सामर्थ जो है आपको रुकने नहीं देने वाला है। क्या है? आपको स्टॉप कोई नहीं कर सकता, ठीक है। जहां भी जाएंगे क्या है? आप परमेश्वर की झंडा को गाड़ेंगे और शत्रु की झंडा को गिराएंगे, शत्रु की गोड़ को तोड़ेंगे। और कैसे पॉसिबल होगा ये? वचनों के द्वारा, आत्मा के द्वारा। हालेलुया। आज से जब हम प्रार्थना करेंगे, आग नहीं बोलेंगे, आग को बोलेंगे, आग को निकालेंगे, वो फायर बोलते। फायर जो है यहाँ से फायर आएगा, ठीक है। कहाँ से फायर आएगा? मुंह से फायर आएगा। वो फायर क्या है? प्रभु का वचन। आपकी परिस्थिति के लिए प्रभु का वचन को बोलो। कैसे परिपूर्ण हो गए? आत्मा से परिपूर्ण हो गए। जब आत्मा से परिपूर्ण हो गए, पवित्र प्रभु का वचन को बोलोगे, जैसे यीशु को छोड़ के गया शैतान, ऐसे आपके जीवन का जो समस्या है आपको छोड़ के जाने वाला है, जाएगा यीशु मसीह के नाम से। क्या खड़े हो जाएंगे चर्च और प्रार्थना करेंगे? प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके वचन जो है मेरे हृदय में बना रहे, आपकी आत्मा जो है मेरे अंदर ठहरा रहे।